आइए सुनते हैं समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम यह जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है चीफ इलेक्शन कमिश्नर द्वारा किया गया संवाददाता सम्मेलन का आयोजन, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा किया गया सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल ग्राउंड का उद्घाटन, गुज्जर बकरवाल तारीख-ए-इंसाफ के अध्यक्ष ने गुज्जर बकरवाल तबके की परेशानियों को रखा सरकार के समक्ष, जम्मू विश्वविद्यालय में डिजाइन योर डिग्री प्रोग्राम के छात्रों द्वारा किया गया एक नाटक का मंचन, और श्रोताओं, जिला सांबा के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने तहसील विजयपुर की समस्याओं को किया उजागर। पर सबसे पहले अपनी बात। जम्मू कश्मीर में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए प्रदेश प्रशासन ने कमर कसी हुई है। प्रशासन के अनुसार 90,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव अब तक हासिल हो चुके हैं और इनमें से 14,000 करोड़ का निवेश प्रदेश में धरातल पर उतर चुका है। ये प्रदेश प्रशासन का कहना है, जो मीडिया में समाचारों के रूप में हमारे और आपके सामने भी आ चुका है। ये अभी शुरुआत है और कहते भी हैं कि एक अच्छी शुरुआत आधी उपलब्धि की सूचक होती है। औद्योगिक विकास किसी भी प्रदेश अथवा राज्य के आर्थिक विकास का पूर्व सूचक माना जाता है और क्षेत्र में रोजगार की परिदृश्य को परिवर्तित करने का स्थायी कारकुन माना जाता है। वैसे भी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में दो बातें अहम रोल अदा करती हैं, एक कृषि विकास और दूसरा औद्योगिक विकास। बज़ाहिर तौर पर यूटी प्रशासन इन दोनों ही बातों पर विशेष ध्यान दे रहा है, यानी जम्मू कश्मीर में समग्र कृषि विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है और इंडस्ट्रियल क्रांति पर भी। इसकी बड़ी वजह है यूटी प्रशासन की दोनों के लिए माहौल साजी। अभी हाल ही में उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने निजी क्षेत्र की एक बड़ी कंपनी द्वारा स्थापित एक उद्योग के प्रोडक्शन मोड में आ जाने पर उसका उद्घाटन करते हुए इस बात पर प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि इस नव स्थापित उद्योग ने 1 वर्ष के भीतर ही अपनी प्रोडक्शन आरंभ करके ये संदेश दिया है कि जम्मू कश्मीर में माहौल भी साजगार है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए वातावरण भी उपलब्ध है। इसलिए नए उद्योगों के निवेशकों को किसी भी प्रकार की कठिनाई आड़े नहीं आ सकती। उपराज्यपाल ने ये भी कहा कि नए निवेशकों के लिए भूमि आवंटन में भी कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 70% भूमि प्रदेश प्रशासन द्वारा पहले ही चिन्हित कर ली गई है। इसके अलावा प्रदेश में नए इंडस्ट्रियल एस्टेट्स कायम करने का काम भी शिद्दोमत से जारी है। नए उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक सहायता एवं सहयोग प्रदान किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में युवाओं की उपयुक्त वर्कफोर्स तैयार करने के अवसर भी जुटाए गए हैं। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो यूटी प्रशासन के ये पूरे प्रयास हैं कि औद्योगिक विकास द्वारा यहाँ के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हों तथा प्रदेश के आर्थिक विकास के नए क्षितिज खुल सकें। ये भी सच है कि बातें तो बहुत होती हैं हमारे तुम्हारे बारे में, मगर देखना ये भी है कि हम खड़े हैं किस धरा पर। क्योंकि नए युग की नई बातें तो प्यारी लगती हैं कहने सुनने में, मगर जरा उस ओर भी अगर ध्यान जाए तो अच्छा है जो पहले से मौजूद है मगर सकुशल नहीं। प्रतीकात्मक रूप से हमारा कहना है कि उन उद्योगों की समस्याओं की तरफ भी जरा गौर किया जाए जो नए नहीं बहुत पुराने हैं। श्रोताओं, हाल ही में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के संदर्भ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा, चुनाव आयोग की तरफ से सर्वप्रथम हम जम्मू कश्मीर के सभी वोटर्स को अभिनंदन करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि हमारे आने वाले चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जैसे आप अवगत हैं, लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त हो रहा है। असेंबली का लास्ट इलेक्शन J&K में 2014 में हुआ था।
J&K में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से सभी जनरल सीटें हैं, और असेंबली में 74 हैं जनरल, टोटल 90, 9 ST और 7 SC। अगर टोटल मतदाताओं की बात की जाए J&K में तो 86.9 लाख मतदाता हैं, जिसमें से मेल 44 और फीमेल 42 लगभग बराबर है। PWDs जो हैं वो हमने अपने इलेक्टरल रोल में खास तौर से मार्क किए हैं ताकि उनको भी वोटिंग सुविधा दे सकें। वो 67,000 हैं और 85 ईयर्स से ऊपर के 77,290 वोटर्स हमारे पास J&K में हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि उसमें से 100 साल से अधिक के वोटर भी 2,886 हैं। आई मीन इट्स ए गुड साइन फॉर द सोसाइटी कि हमारे इतने बुजुर्ग अभी वोटर के रूप में हमारे साथ हैं और हमें अपना सबको जो उन्होंने योगदान दिया है उसको आज भी लोकतंत्र में वोट देके वो पूरा करते हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं 18 से 19 साल की एज में वो भी लगभग 3.4 लाख हैं। अगर इसमें महिलाओं की संख्या देखें तो इसमें निरंतर जेंडर रेशियो में बढ़ोतरी हुई है, जो अब 954 है, यानी 100 पर 954 महिला मतदाता है। 16 ACs ऐसी हैं जिसमें ये संख्या 1000 से ज्यादा है और फीमेल इलेक्टर्स को इस SSR में करीब करीब 1.35 लाख जोड़ा भी गया है। हमारा एक बहुत बड़ा फोकस इस बार के इलेक्शन में है कि युवा मतदाताओं को हम अपने साथ में खास तौर से जोड़ें, यानी उनको रजिस्टर भी करें वोटर्स में और उनको मतदान पे लाने के लिए भी किसी तरह से प्रेरित कर सकें। नेक्स्ट में आपको बताएं, पोलिंग स्टेशन जो है वो टोटल 11,629 होंगे, जिसमें एवरेज संख्या 747 होगी। हालांकि 1500 तक हो सकते हैं मैक्सिमम, ज्यादातर रूरल हैं। 50% से ऊपर पोलिंग स्टेशंस पर हम वेबकास्टिंग करेंगे, जो भी सेंसिटिव हैं उन पर, और करीब करीब 80 के ज्यादा वो आपको महिलाओं के द्वारा एक्सक्लूसिव या पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के एम्प्लॉइज के द्वारा ही चलाए जाएंगे। मतलब ये एक माध्यम है हमारा बताने का कि महिलाएं पूरा सेंटर चलाएंगी और उसमें जहां तक है पुलिस फोर्स भी महिला रखेंगे और इसी तरह से पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को भी हम बूथ चलाने के लिए हम उनकी व्यवस्था करेंगे। सभी पोलिंग स्टेशंस पर फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी। ओल्ड एज के जो हमारे बुजुर्ग मतदाता हैं जो 85 ईयर्स से ऊपर के हैं उनको, और जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, एक एडिशनल सुविधा दी जा रही है जो यहाँ पहली बार मिलेगी। उनको घर से भी वोट देने की सुविधा है। टेक्नोलॉजी का बहुत बड़े तरीके से उपयोग किया जाएगा इस पूरे इलेक्शन में। 3 वर्टिकल में अगर मैं आपको बताऊं, एक वोटर्स, कैंडिडेट्स और एक मैनेजमेंट। तो वोटर्स को वोटर हेल्पलाइन पे सभी चीजें देखने की सुविधा है। उनका बूथ कहां पर है, कार्ड को उन्हें डाउनलोड करना है, BLO कौन है, कोई भी चीज वोटर को अपने से जाननी है तो वो यहाँ जान सकते हैं। एक और एप्लीकेशन है, C-Vigil इसका नाम है, यानी अगर कोई भी गड़बड़ी किसी भी चुनाव में हो रही है, किसी भी बूथ पर, कोई भी चीज हमें जब आप इस पे डालेंगे और आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपना पता लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी आइडेंटिटी भी सेव है, आपका जो लोकेशन है उससे हम समझ जाएंगे कि आपने कहां से हमें ये शिकायत की है। विदिन 100 मिनट्स जो भी हमारी नजदीक की टीम होगी, फोर्स FST SST की, वो वहां पहुंचेगी, जांच करेगी, निदान करेगी, बात सही थी आपकी, बात गलत थी आपकी, पार्शियली सही थी, और उस पर पोस्ट भी करेगी कि हमने 100 मिनट में आपकी कंप्लेंट को कैसे निपटाया। इसका बहुत इस्तेमाल किया है कंट्री में जहां इलेक्शंस हुए रिसेंटली। बहुत सारी इलीगल इरेगुलर प्रलोभन थे, उनको पकड़ने में भी मदद मिली हमें बहुत। तो यहाँ के वोटर्स तो बहुत जागरूक हैं। अगर हमें इसमें सूचना देंगे तो कार्रवाई हमारी तरफ से 100 मिनट में गारंटेड रहेगी। जो भी इंटरनल बॉर्डर्स हैं उनमें सब में विजिल काफी मात्रा में बढ़ाई जाएगी और जो 47 इंटर स्टेट चेक पोस्ट हैं और करीब करीब 385 इंटरनल चेक पोस्ट हैं, तो फोर्सेज उनको 24/7 चेक करेंगी। किसी भी तरीके की गलत एक्टिविटी करने का जो प्रयास करेगा उस पर ये लोग 100% नजर रखेंगे। इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शंस कराने के लिए एनफोर्समेंट एजेंसी से बैठक की, जिसमें इनकम टैक्स, कस्टम्स, DRI, नारकोटिक्स, BSF, एक्साइज, लीकर, बैंक्स, RBI, पुलिस, सिविल एविएशन, सबको इकट्ठा एक साथ बैठक। क्या उनसे कहा ये मैं आपको बताता हूँ। कोई भी मनी का जो कंट्रोल है उसको रोकने के लिए वो काम करेंगे। नो इरेगुलर इलीगल यूज ऑफ मनी शुड टेक प्लेस ड्यूरिंग दी इलेक्शंस। खास तौर से जो ड्रग्स या कैश, इस तरीके का जो भी मूवमेंट, उसको खास तौर से ध्यान रखा जाएगा। एयरपोर्ट्स पर भी, रोड्स पर भी, रेलवे पर भी, नेशनल बॉर्डर्स में भी, इंटरनेशनल बॉर्डर्स में भी, चेक पोस्ट में भी, FST के द्वारा भी। इंटरनेशनल और नेशनल जो इंटर स्टेट बॉर्डर्स हैं उन पे विजिलेंस सेटअप करके एक्स्ट्रा बढ़ाई जाएगी।
जो भी एयर स्ट्रिप्स हैं या जो भी हेलीपैड्स हैं, उनमें अगर कोई भी अनचार्टर्ड फ्लाइट्स आएंगी तो ऐसा नहीं है कि उन अनचार्टर्ड फ्लाइट्स में कोई बाहर से सामान लेके कुछ आ जाए और यहाँ उसका मिसयूज करे। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की गाइडलाइंस के अनुसार सब डिस्ट्रिक्ट्स अपने अपने एरिया में हेलीपैड्स की चेकिंग करेंगे। ये भी उनको स्पष्ट निर्देश दिए गए कि यहाँ पर कोई अनयूजुअल ट्रेंड तो नहीं है गुड्स के आने का। 360 डिग्री से पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे ड्यूरिंग दी इलेक्शंस ध्यान रखा जाएगा। इसके बाद में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स एसपीज हैं उनको बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया गया है कि सारे चुनाव को प्रलोभन मुक्त और लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ में कराना उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाएंगे तो कमीशन विल बी एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट विद दैट। जो भी एक्शन लेना पड़ेगा वो हम लेने से बिल्कुल नहीं कतराएंगे। उनके नीचे जो लोग हैं उनको कैसे समझाना है, उनको कैसे कंट्रोल करना है, ये उनका काम है। सब पार्टीज के बीच में लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिश करना उनकी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र के इस पर्व में किसी के साथ भेदभाव ना हो, सब पार्टीज बराबर हो, चुनाव लड़े निष्पक्ष। वायलेंस या इंटिमिडेशन या थ्रेट टू वोटर, इस पर वो विशेष रूप से अपना ध्यान रखेंगे और इमीडिएट कार्रवाई करेंगे जहां ऐसा हो। पॉलिटिकल पार्टी के जो सीनियर लोग हैं उन्हें उनके थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की इंस्ट्रक्शंस उनको भी दी गई है। सीनियर अफसर्स की मीटिंग में भी सीएसडीजी साहब की कहा गया है इसको रिव्यू करें। जिनको नहीं मिली है और जिनको थ्रेट परसेप्शन है उनको इलेक्शन में कैंपेनिंग में दौरान दिक्कत ना हो, इसके हिसाब से समुचित सुविधा दी जाए। जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उनके लिए हम जम्मू में, उधमपुर में स्पेशल कैंप्स बनाएंगे, बूथ्स बनाएंगे और उनका वोटिंग परसेंटेज जनरली कम रहा है। उनसे अनुरोध भी करेंगे कि वो खुद से ज्यादा करें। प्रोसीजरली जो फॉर्म्स उपलब्ध कराने हैं समय के अनुसार वो हम लोग निश्चित रूप से उन्हें उपलब्ध कराएंगे। जो भी कैंडिडेट्स के एफिडेविट्स हैं उनको अपलोड किया जाएगा ऑनलाइन, जिसको आप KYC नाम के एप्लीकेशंस में देख भी सकते हैं। वोटर पार्टिसिपेशन कुछ जगहों में काफी कम है, उसको बढ़ाने के लिए बहुत मल्टीफेरियस प्रयास चल रहा है। एक तो बड़ी मात्रा में यंग वोटर्स को एनरोल किया गया है। दूसरे, हर स्कूल कॉलेज में एक AERO स्पेशल अपॉइंट किया गया था ताकि आप जाके बच्चों से बात करो, उन्हें वोटर बनाओ, प्रेरणा दो। तो हम समझते हैं कि इस बार वोटिंग परसेंटेज पे टिप नाम का एक हमने प्रोग्राम लॉन्च किया है, टर्नआउट प्लान, ताकि लोगों को बैलेट की महत्ता समझ में आए। फेक न्यूज का प्रचलन आजकल बहुत बढ़ गया है। रोज नई नई किस्म की फेक न्यूज चलती है। उस पर हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम रहेगा इंटीग्रेटेड, जो टीवी पर क्या चल रहा है देखता रहेगा, सोशल मीडिया में क्या चल रहा है देखेगा। हमारी एक टेलीफोन लाइन है 1950, उसमें क्या शिकायतें आ रही हैं, एक ग्रीवेंस पोर्टल है, उस पर क्या शिकायतें आ रही हैं, सबको एक साथ देखता रहेगा। फेक नैरेटिव्स, मिस इन्फॉर्मेशन या ऐसी चीज जिससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है, उस पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स एसपी सख्त कार्रवाई करेंगे और इसके लिए IT एक्ट के अंतर्गत नोडल ऑफिसर अपॉइंट होता है हर स्टेट में, वो भी JNK में अपॉइंट कर दिए गए हैं। इस अपील के साथ कि लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें। इस सब के साथ में मैं सभी स्टेक होल्डर्स का, सभी पॉलिटिकल पार्टीज का, कैंडिडेट्स का, वोटर्स का, आपका सबका अभिनंदन करता हूं और बड़े से बड़े रूप में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट करता हूं। मिनी स्टेडियम परेड ग्राउंड में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल ग्राउंड का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर तथा देश के लिए गौरव हासिल करने वाले सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन करता हूं मैं, और उन्हें कैस अवार्ड से सम्मानित करना मेरे लिए संगे बुनियाद रखी गई। एक लोकार्पण और एक शिलान्यास मैं समझता हूं ये दोनों कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स के विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन की प्रतिबद्धता को दोहराता है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रही अव्यवस्था को समाप्त करने की कोशिश की है और पिछले 4-5 वर्षों में अपने खिलाड़ियों के लिए अधिकतम सुविधाएं या मैं कहूं सर्वोत्तम सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश की। एक ऐसी स्पोर्ट्स पॉलिसी भी जम्मू कश्मीर ने बनाई है जिसे लागू किया जा रहा है, जो मेडल विनर्स को प्रोत्साहित करती है, स्पोर्टिंग कैरियर में उन्हें नई ऊंचाई छूने में मदद भी करती है तथा एक्टिव स्पोर्टिंग कैरियर के पश्चात उनका भविष्य भी सुरक्षित हो इसका इंतजाम करती है। मैं समझता हूं टैलेंट्स को नए अवसर उन्हें तलाशने के लिए एक रोबस्ट इकोसिस्टम स्पोर्ट्स के फील्ड में जम्मू कश्मीर की नई क्षमता को जागृत करता है। जम्मू कश्मीर के छोटे छोटे गांवों
कि अनेक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने कम समय में अपने टैलेंट्स के द्वारा नई पहचान स्थापित की है। मैं ऐसे सभी खिलाड़ियों को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। फुटबॉल, वॉलीबॉल, विंटर स्पोर्ट्स, आर्चरी, वुशु, जिम्नास्टिक्स में युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा अब निखर करके सामने आ रही है। आज शीतल और राकेश जैसे खिलाड़ी स्पोर्ट्स की दुनिया में केवल जम्मू कश्मीर का नहीं वरन देश का नाम भी रोशन कर रहे हैं और यह इस तथ्य को इंगित करता है कि प्रशासन स्पोर्ट्स के वातावरण को बदलने में काफी हद तक सफल रहा है। गुज्जर बकरवाल तारीखे इंसाफ के अध्यक्ष चौधरी नजाकत खटाना ने गुज्जर बकरवाल तबके की परेशानियों को सरकार के समक्ष रखते हुए बताया, जो हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट है जो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ, ये 2006 का एक्ट है। इसमें कुछ हुकूक थे हमारे जो कि जिसमें कहते हैं बच्चों को स्कूल हो गए, मतलब चिल्ड्रन जो हमारे पहाड़ों में जाते हैं या मोबाइल स्कूल इनको किया जाता है या राशन होता है या डिस्पेंसरी होती है, ये चीजें इन लोगों को नहीं मिल पाई है। इसलिए मेरी मरकज से अपील है और गवर्नर साहब से मेरी अपील है कि खासकर इनको ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये सीजनल माइग्रेशन जो होती है ये आजकल ये लोग चलना शुरू हो गए। ये एक पहाड़ों में ये सीजनल माइग्रेशन है, ये जाने के लिए शुरू हो जाती है और इनके बच्चे जो हैं वो काफी पीछे रह चुके हैं और खासकर जो मोबाइल स्कूल हैं भी हैं वो स्टेशनरी हो चुके हैं। इस पर मेरी खासकर अपील है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को और मरकज को कि इन पर तवज्जो दिया जाए और खासकर ये जो हमारे गुज्जर बकरवाल लोग के नमायश जिनको किया जाता है कि ये पहाड़ों में अपना टाइम गुजार सकते हैं और बच्चों को पढ़ा सकते हैं और राशन की इनको बहुत बड़ी किल्लत होती है, डिस्पेंसरी की किल्लत होती है। बिलखुसूस जो इनके पास भेड़ बकरी होती है वो माल जो होता है वो भी बीमार पड़ जाता है, शीप डिपार्टमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं होती है। ये चीजें पर थोड़ा सा मैं कहता हूँ रोशनी डाला जाए। जम्मू विश्वविद्यालय में डिजाइन और डिग्री प्रोग्राम के छात्रों द्वारा एक नाटक कबीरा का मंचन किया गया। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए सेंटर फॉर विमेन स्टडीज की डायरेक्टर प्रोफेसर विश्व रक्षा ने बताया, ये प्ले जो है ये डिज़ाइन और डिग्री के बच्चे कर रहे हैं। जैसे वीसी सर ने जब ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था तो तब कहा था कि बच्चे एक्सपीरियंशियल लर्निंग में जाएंगे, बच्चे करके दिखाएंगे। तो एक सब्जेक्ट था हमारा एक्सप्रेसिंग क्रिएटिविटी, उसमें ये एक प्रोजेक्ट था जो बच्चों के लिए था कि ये बच्चे नॉन एक्टर्स हैं जो कभी स्टेज पे नहीं चढ़े, जिन्होंने कभी प्ले नहीं किया, तो उनके लिए ये था प्रोजेक्ट कि उनको एक प्ले तैयार करके दिखाना है जब ये फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट होगा। ये प्ले है जो कबीर दास जी की ज़िंदगी के ऊपर है और ये प्ले जो है आज के हिसाब से बच्चों ने इसको तैयार किया है। उनको जो मेंटोर था उनका सुमित जी हैं जो हमारे DSW में इसके कल्चर के इंस्ट्रक्टर हैं, उन्होंने हेल्प की हमें और इम्फा के हमारे फैकल्टी मेंबर्स उन्होंने म्यूज़िक के साथ इन बच्चों को ट्रेन किया ताकि बच्चे जो हैं वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। इवैल्यूएशन होने वाली है इस प्ले से। और श्रोताओं, जिला सांबा के एक सामाजिक कार्यकर्ता राजेश पड़गोत्रा ने तहसील विजयपुर की समस्याओं को उजागर करते हुए बताया, हम ये कहना चाहते हैं कि रामगढ़ सेक्टर में कुमोर फॉरवर्ड से लेकर नंगा तक जो बांध टूटा हुआ था लगभग 10-11 वर्षों से और लोगों की घरों तक जो है वो पानी आ गया था बसंतर का, तो किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी। लेकिन 10-11 साल बीत गए हैं लेकिन आज तक उस बांध को नहीं बनाया गया। तो इसलिए हमने बार बार जिला सांबा के प्रशासन को और जम्मू कश्मीर यूटी के प्रशासन को बार बार कहने के बावजूद भी ये जो बांध है रामगढ़ सेक्टर का कुमोर फॉरवर्ड से लेकर नंगा तक ये नहीं बनाना, जो पिछले महीने 20 फरवरी को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू में आकर बहुत सारे प्रोजेक्टों का जो है वो इनाग्रेशन किया, तो उसका एक जो है वो एम्स का उसमें भी था। लेकिन एम्स में 20 फरवरी से लेकर आज तक जो है वो महीना होने वाला है, लेकिन वहाँ पे ना तो OPD शुरू की है और ना ही वो एम्स हॉस्पिटल जो है वो फंक्शन किया हुआ है। लोगों की मुश्किलातों को हल करने के लिए जो है वो कदम उठाए। अभी 1 महीने के बाद गर्मियों का मौसम शुरू होने वाला है और कंडी इलाके में पीने के पानी की समस्या जो है वो हर बार बनी रहती है। ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो लोगों को पीने का पानी जो है वो कुएं का पानी पीना पड़ता है। ये जो हमारा कंडी का इलाका है जैसे परमंडल है, देवण है, फड़ैली है, ये जो हमारे इलाके हैं इसमें पीने के पानी की हर साल किल्लत रहती है। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग
सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा। प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम यह जम्मू है।